ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षजत्राय श्रेयंगेस्तुष्टुवांसस्तमति निशम देवतम यदायु स्वस्ति न इंद्रो वत्सवा स्वस्ति न पूका विश्वेदा स्वस्ति न साक्षारि और में स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु जैनो भुनक्तु जय वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा हमसे पक्का मिल विद्विषावहै। जाएगा। शांति शांति शांति। नहीं, श्री ये गुरु काम चरण बंद करो। सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर आज से मन पक्का जसु करेंगे। जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मयि हरौ कलेश विकार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा गुरु पदम मंत्र गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मेरे माता पिता के श्री चरणों में सादर वंदन। मेरा नमन सभी गुरुओं को ऋषियों को मुनियों को आधुनिक मनीषियों को इस धरा पे मौजूद समस्त सिद्ध मूर्तियों को। मेरा नमन सभी धर्मों ग्रंथों संतों और पंथों को। मेरा नमन मेरे गुरु महाराज को। मेरा नमन आपके माता पिता और आपके गुरुजनों को। तो आप लोगों ने लगाए सूत्र काम करते हुए देखे। सर बहुत बार लगा है, और सर एक्यूरेसी लेवल जो है दैट इज ऑलमोस्ट 95%। मतलब मेरे जितना नॉलेज है सर, उसके हिसाब से 95% हुआ सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते 100% भी हो जाएंगे सर। कल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में एक बंदी आई, उसने कहा कि फलानी जगह एक महाराज जी हैं जो कुंडली देख के देखे बिना बोल देते हैं। तो ऐसा कोई चमत्कार बताइए। मैंने कहा तेरे घर में 3 खिड़की हैं, 2 डाइनिंग टेबल है और तेरे पाँव में पिछले 12-14 दिनों से मोच आई है जो ठीक नहीं हो रही है। उसने ऐसा लिया और उसके बाद बोलती है आप दरबार क्यों नहीं लगाते हो। इतने लोग दरबार लगा रहे हैं, आप दरबार क्यों नहीं लगाते हो। आपने ना तो कुंडली देखी ना कुछ देखा। तो मैंने कहा ये ज्योतिष की बाजीगरी दिखाना है, इससे हासिल क्या होगा। मैंने बता दिया तेरे को। एस्ट्रो वास्तु में आप क्लाइंट को पिन पॉइंट करके उसका प्रॉब्लम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो और थोड़ी सी तकलीफ करना। जब इतना आगे बढ़ गए हो एस्ट्रो वास्तु में, थोड़ी सी तकलीफ करना आप लोग। मैं वास्तु की क्लास लाऊंगा बहुत नॉमिनल प्राइस में। तो वास्तु की क्लास लाऊंगा नॉमिनल प्राइस में दीजिए सबको। और 45 देवता की क्लास थोड़ा और पैसा ऐड होगा उसमें। आप लोग ये कर लोगे ना तो दोनों हाथ से प्रॉब्लम को समेट के खत्म कर दोगे।
ना तो उसके घर जाना है, ना उसके घर पहुंचना है। आप रिवर्स कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा आप। रिवर्स कैलकुलेशन क्या होता है ज्योतिष में, उस पर काम करना शुरू करो आप लोग। जो लोग फाइनेंस जानते हैं, सेल्स जानते हैं, एक केवाईसी के नाम से आप किसी भी फाइनेंसर के पास जाओ, वो बोलेगा केवाईसी चाहिए। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। केवाईसी का फॉर्मेट दुनिया के हर व्यापार में लगता है, तो वो फॉर्मेट ज्योतिष में भी लगता है। आप अपने क्लाइंट को सुनो। उंडली कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने क्लाइंट को सुनो। मेरा, अब क्लाइंट बोल रहा है मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनम्यूट करके बोलो। बुध केतु का कॉम्बिनेशन है। है। बुध को मरकुरी तो होता है ना गुरुजी गॉल ब्लैडर को। सर ये अंग भंग योग होता है सर। अंग हाँ, तो वो गॉल शनि, ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया तो। शनि केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, सैटर्न केतु। है अच्छा ना? अब यहां से क्या पता चला? ये सर सैटर्न उसका एफ्लिक्टेड है सर। स्ट्रगल होगा यार इसकी लाइफ में। अच्छा। यू गॉट इट? प्रॉब्लम समझे? प्रॉब्लम से ग्रह समझना, ग्रहों से प्रॉब्लम समझना सीधा कैलकुलेशन है। अविनाश मिश्रा का दिमाग घूम गया है। तो प्रॉब्लम से ग्रहों को समझो। तो बुध भी तो पीड़ित है ना। बुध तो बाद में आएगा, केतु ही हाँ। स्टोन दे देता है। अच्छा। तो तो मेरा है गुरुजी, मेरा शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है। और दो दो छह दस से केतु उसको काट रहा है। तो मेरा गॉल ब्लैडर का मतलब स्टोन था और उसका ऑपरेशन भी हो चुका है। समझ गए ना पूरी चीज को, जो मैं कहना चाह रहा हूं? ऐसा आदमी ज्योतिष में आएगा, यही तो कैलकुलेशन बोलते हैं। जब किसी के घर महिलाएं बीमार पड़ रही हैं, एक उठती है एक गिरती है, एक उठती है एक गिरती है। साउथ में प्रॉब्लम है यार, साउथ वेस्ट में बहुत नेगेटिव एनर्जी लगती है घर में। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। हर समस्या अपना कारण बताती है। जब भी आपके पास समस्याएं आती हैं, वो खुद कारण बताती हैं। ज्योतिष को इस तरह इस्तेमाल मत करो, ज्योतिष का इस्तेमाल डॉक्टर की तरह करो। डॉक्टर के पास पहुंचे, हाँ बताइए, पेट में दर्द हो रहा है। अरे कारण तो आपने ही बता दिया। क्या डॉक्टर से आप पूछते हो, लो जी हम खड़े हैं, बताओ हमको क्या तकलीफ है? एमबीबीएस एमडी हो ना आप तो। यही है, बताता है ना आदमी अपना प्रॉब्लम। अच्छा, पेट दर्द कब होता है? जब मैं सो के उठता हूं। अच्छा, मरोड़ होती है क्या? हाँ मरोड़ होती है। कोई दवा खाते हो? खाने का रूटीन क्या है?
सब चीजें पूछता है वो। और मरीज उसको बताता है। तो एज एस्ट्रोलॉजर आप अपना ज्ञान मत बघारो, आपके पास आया है वो, आया ही है आपको ज्ञानी मान के, उसको छोटा मोटा एक आध चमत्कार दिखा दो कि वो टिक के बैठा रहे। उसके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत है। दो नंबर है, भाई तुमको थोड़ा अंधेरा पसंद है, शाम को अंधेरे में बैठना पसंद है। हाँ जी, तो हो गया आपका मुरीद। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आदमी ने स्वर, वास्तु और ज्योतिष, साथ में एक तड़का न्यूमरोलॉजी का मार दिया, उससे बड़ा एस्ट्रोलॉजर उसके लिए वर्ल्ड में नहीं होगा कोई। अब आप ही लोगों को अपना समझो, आप लोग घूमते फिरते टहलते पता नहीं कितने कोर्सेस करने के बाद यहां आके स्थिर हुए हो। अभी तक 100 जगह लुटते आए, अब एक ही जगह लुटना पसंद है। एकदम सही बात सर। नहीं भाई, हम तो यही लुटेंगे यार, यही लुटने में मजा आता है। समझ रहे हो? तो आपका क्लाइंट क्या आपसे ज्यादा जानकार है? नहीं है। उसको जैसे ही आप एक छोटा सा चमत्कार बता देते हो ना, वो आपके घर बैठ जाता है दिल से लूटने के लिए। लूट लो जितना लूट सकते हो। अब एक क्लाइंट से डॉक्टर पूछता है क्या करते हैं आप? क्यों पूछता है? कितनी जांचें करा लेगा ये? और डॉक्टर पता नहीं चलने देता कि मैं तेरी आर्थिक हालत देख रहा हूं। डॉक्टर उसके जूते देखता है, डॉक्टर उसके कपड़े देखता है, ब्रांडेड पहने हैं कि नहीं पहने, उसका नॉलेज कितना है, ये सब डिस्कशन। आजकल आप लोग को बता दूं, डॉक्टर्स की, जो बड़े हैं ना डॉक्टर्स, आपको लगता है बहुत बड़े डॉक्टर के पास गया था मैं, आधा घंटे का टाइम दिया, एक एक चीज बारीकी से पूछी। अरे पागलों, वो आधे पौन घंटे में पूरी कुंडली बना लेता है तुम्हारी कि ये कितना खर्च करेंगे। उस हिसाब से फिर धीरे 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 धीरे, गला नहीं काटता, धीरे 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 खून निकालता है। एक बार में मुर्गी साफ नहीं, अंडे लेते रहो। तो ज्योतिष क्या कहता है कि अंडे लेते रहो। अंडा क्या है ज्योतिष में? वर्ष फल। हर साल आदमी आए, कुंडली दिखाए, आपका भरोसा बन गया है, हर साल अंडा देगा वो, और हर साल दो तीन क्लाइंट ऐड करेगा। इसकी भी कुंडली देख लो, उसकी भी कुंडली देख लो। ज्योतिष बिना गला काटे पैसा लेने का रास्ता है, और आपके क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं होता। हंसते हंसते पैसा देता है वो, क्योंकि उसके जीवन में चेंजेस लाते हैं। तो
इसके लिए आपका वो क्लाइंट आपके भरोसे में जी रहा है, तो आपको स्वर, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, चारों विषय पर तत्व ज्ञान होना चाहिए। उसको किसी के पास ना जाना पड़े, ना न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, ना स्वर वाले के पास जाना पड़े, ना उसे वास्तु वाले के पास। एक सिंगल विंडो है यार, कुछ भी पूछ लो उनसे यार, वो बताएंगे। समझे बात? गुरुजी, मेरे पास तो जैसे क्लाइंट आते हैं ना, उनको चीजें बहुत रेजोनेट भी होती है, लेकिन जहाँ कंसल्टेशन चार्जेस की बात होती है वो वहां पीछे हट जाते हैं। देखो यार, एक बात बताता हाँ जी। फ्री वाले तो सारे ही मतलब बहुत हैं, बट पेड वाले क्लाइंट नहीं हो रहे मेरे। हूं, एक बात समझो। जी। मुझे यहां तक पहुंचने में 32 साल लगे हैं। मैं 51,000 भी अपनी फीस करूंगा तो भी देंगे। वास्तु में 2 लाख रुपए लेता हूँ, 3 लाख रुपए लेता हूँ, देते हैं लोग। कहाँ से देते हैं? पहले पर एस्ट्रोलॉजी से समझ लेते हैं, कोई किसी रेफरेंस से समझते हैं। आप पैसा कमाने में जल्दबाजी मत करो। नहीं गुरुजी, जल्दबाजी की बात नहीं है, मतलब जैसे एक मुझे ऐसा लगता है ना कि सिचुएशन ऐसी होती है कि कहीं मतलब पहले कुछ मेरे साथ कोई पहले प्रॉब्लम तो नहीं पहले है। पहले खुद का गुरु शुक्र तो देखो कहाँ है। मेरा शुक्र पीड़ित है गुरुजी, अरे यार, अष्टम भाव का। गुरु मेरा भी अष्टम में है, ऐसा नहीं होता कुछ। गुरु घूमता हुआ कब शुक्र से मिल रहा है, पैसा तभी तो आएगा। अभी पैसा तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट मतलब जैसे अभी मैंने एक क्लाइंट का देखा था ना गुरुजी, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताओ कि आप पहले कुछ बताओ मेरे बारे में, तभी मैं मतलब आगे कंसल्टेशन लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बताया, उसने बोला कि ये सब चीजें, उसको मैंने ये भी बताया कि इस मंथ में मतलब तेरी जॉब भी छूटी थी, तुझे ये सब चीजें प्रॉब्लम हुई थी, तेरा रिलेशन खराब हुआ था और परिवार वालों के साथ तेरा रिश्ता भी बिगड़ा था। तो सब कुछ गुरुजी बोलता है बिल्कुल ठीक है। और मैंने वो जब उसका एक्सीडेंट का योग बन रहा था, क्योंकि 12वें घर में मंगल था और शनि के साथ कॉम्बिनेशन था, तो वो 8वें घर में उसका बन रहा था सर टाइम। तो मैंने उसको बोला कि तेरा इस टाइम पीरियड पे एक्सीडेंट भी हुआ होगा, तो सब कुछ उसने बोला कि हाँ ठीक है। कहता है अब मुझे इन सब चीजों की रेमेडी बताओ। मैंने कहा ठीक है, आप कंसल्टेशन चार्जेस पे कर देना, मैं आपको रेमेडीज दे दूंगी, मैंने इतना आगे का भी बता दूंगी। बट उसके बाद वो गायब हो गया। ऐसा मतलब एक बार नहीं, बार बार मेरे साथ होता है। ऐसा नहीं है। जी। जब योग आते हैं ना, हाँ जी। वही लौट के आएंगे। तुम ये बात कर रही हो, थोड़ा सा अनुभव लो। एस्ट्रोलॉजर हो गए तो भगवान थोड़ी हो गए हम। कई दुकानदार मक्खी मारते बैठे रहते हैं। ग्राहक आया, अंडरवेयर गारमेंट चाहिए, उसने कहा ये भी लो जी, ये भी लो जी, ये भी लो जी, ये भी लो। ठीक है जी, एक बार और आगे की 2-4 दुकान देख लेता हूँ। कि कॉलर थोड़ी पकड़ता है ग्राहक। जी। दुकानदार ग्राहक की कॉलर तो नहीं पकड़। साले मैंने नहीं। इतनी मेहनत करी, तू बिना खरीदे जा रहा है, ऐसा? करेक्ट। पेशेंस है ना उसके पास, है ना पेशेंस? आप पेशेंस रखिए। गुरुजी। लालच नहीं है, पर लेकिन ब- मुझे बस ये लगता है कि ऐसा मतलब बहुत चांसेस टाइम, मतलब बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, तो मतलब कहीं होने कुछ दो, होने दो, होने दो। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब ऐसे करती जाऊं और कुछ करते आगे का। जाओ ना, करते जाओ। जी। गुरु जी गुरुजी से मैं, दोनों। गुरु जी से मेरे को, कनेक्ट रहिए, कभी कोई सुनो दिक्कत सुनो नहीं होगी। सुनो, तो है खैर। मेरे को किसी क्लाइंट ने कहा, गुरुजी हम आपके पास आ रहे थे, हमने आपने बताई फीस
21,000 रुपए एस्ट्रो वास्तु, मतलब वास्तु और कुंडली दोनों उनको देखना था। तो हमको किसी आपके मिलने वाले ने कहा कितनी फीस ले रहे हैं वो? बोले 21,000। अरे वो तो 1 रुपए छाप है यार। पहले सुनना, क्यों बोला उसने? उसने 15 साल पहले कुंडली दिखवाई थी, ठीक? उसको रेफरेंस भी उसी ने दिया था, ठीक? मैं 1996 से 2022 तक 1 रुपए ही फीस लेता था। 1 जनवरी 2023 पहली कंसल्टेशन 11,000 रुपए। देने वाला वही जो 1 रुपए दे के गया था। जिस दिन मेरे योग बनेंगे कमाने की, उस दिन मेरे को भी मिलेगा। समझ में आ गई? आप अपना काम करते रहिए। जिस दिन धन योग बनेंगे उस दिन मिलेगा। गुरु जी की भी कृपा होगी ना उस दिन। अरे यार देखो, मैं तो कहता हूं, एस्ट्रोलॉजर दूसरे की तो कुंडली देख रहा है, आया है, धंधा नहीं चल रहा गुरुजी। अच्छा, यहां तो ये मान लेता है कि ये शनि केतु गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन खुद की बारी आती है ना तो क्या सोचते हैं, साला मेरे को फीस नहीं दी कि गई, अभी तो खुद की भी तो देख। ये लॉजिक है। चलो, तो गुरुजी, दो लाइन मैं बोलना चाहूंगा। आज 8 बजे का एक घटना है। एक मेरे मोबाइल पे लिंक आया था फ्री क्लास का। मैंने कोई रिस्पांस नहीं लिया, तो उस साइड से कॉल आया काउंसलर का कि ये क्लास करना चाहिए, इंडिया के सबसे बड़े नारी के एस्ट्रोलॉजर हैं ये, और 7 लाख लोगों को इन्होंने ट्रेंड किया है। तो जिज्ञासा बस मैंने कहा कि 2 मिनट में आता हूँ। उनसे मेरी बात हुई तो हमने कहा कि भाई साहब, ये जो आप लिख रहे हो कि 7 लाख लोगों को आपने ट्रेन किया है, आपके गुरु कौन थे? तो 2-4 लाइन होने के बाद मैंने उनको कहा कि मेरे गुरु कौन है मैं बताता हूं। आपका नाम सुना और मेरा कॉल को काट दिया। बोला कि आपके साथ मैं ज्यादा बात अब नहीं करूंगा, आपके गुरु को भी मैं जानता हूं और उनके सामने मैं कुछ नहीं हूं। तो आपका तो नाम का डंका ऑलरेडी बज रहा है। भैया देखो ऐसा है। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया सर। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं आज भी। सर, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप बोलते हैं कि 123 गुरु से आपने पढ़ा है, तो हम लोग तो 124 गुरु का ज्ञान डिलीवर्ड कर आपके माध्यम से मिल रहा है। यार देखो, केवल एक बात है यार अविनाश भाई, और कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात हृदय से बोल रहा हूं। जब लोगों की भीड़ सामने बैठी होती है ना, तो मुझे इतने चेहरे अपने गुरु के दिखते हैं कि इन सबको मेरे गुरु ने कहीं ना कहीं से भेजा है। जी। और किस गुरु ने भेजा है इनको, वो मेरी कैसे परीक्षा ले लेगा मुझे नहीं मालूम। तो जब तक आप क्लाइंट में अपने गुरु का चेहरा ना देखें, तब तक वो क्लाइंट आपके फेवर में बात नहीं करेगा। दिसंबर में मैं गुरुजी आपके संपर्क में आया था, और दिसंबर से आज तक डिफरेंस की अगर बात किया जाए, अपना हृदय सब कुछ जानता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने कमजोर हैं डिलीवर करने में आंसर। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं, पहले अटक जाता था,
अब उनके पास टॉक टाइम ज्यादा होता है, मेरा आंसर ही पहले हो जाता है। तो ये सब आपका आशीर्वाद है। चलिए, आप लोगों को भगवान आ, मेरे महाराज इसी मैं, तरह देते रहे। मैंने अगस्त में गुरुजी का बीएनएन का फर्स्ट बैच जब स्टार्ट हुआ था तब ज्वाइन किया था, और गुरुजी की जो एनर्जी मुझे मिली है उसको हम कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। एक फीडबैक लास्ट में दे देता हूं गुरुजी, आप बताए थे बर्फ के शिवलिंग का पूजन। मैं जब स्टार्ट किया हूं तो उस टाइम में आंख से आंसू ऑटोमेटिक, आप जो बोले थे वो हो जाता है बहुत ज्यादा। होता है, होता है। तो कुंडली कोई हो जो समझ मैं दूं में। क्या? हाँ, दो मैं, कोई भी जी दो। जी लिख दे रहा हूं, लिखिए। 25 सितंबर 1975, 2:30 AM। एक मिनट, एक मिनट। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे सामने कुछ प्रिडिक्शन करो। नाम क्या है? नाम है इनका अनिल कुमार। रुक जाए। जी, 25। सितंबर 1975, 2:30 AM। बर्थ प्लेस? लोकेशन दरभंगा, बिहार। गुरु जी केतु पीछे आएगा ना? पीछे ही तो ले गए। 9th हाउस में आएगा। क्यों? केतु 9th हाउस में आएगा। केतु का पिछला घर कौन सा है? 9th हाउस में आएगा। अरे, अच्छा, केतु ऐसे घूमता है 11th ना। हाउस। सर सही है। केतु केतु इसी में एंटी आएगा। क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज घूमता है, राहु और केतु दोनों। सर इनके घर में सर बड़ी बीमारी क्रोनिक डिजीज कोई होनी चाहिए सर। हाँ जी, बोलिए। सर इनके घर पे जो है कि सर देखिए जो कि अपना नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वॉल है ना सर, वहाँ पे सर राहु के सामान भी रखे हुए हैं। और सर वेस्ट वॉल जो है ना ब्रह्मस्थान के आसपास, वहाँ पे भी सर इनका ना केतु के सामान रखे हुए मतलब, तो सर टॉयलेट या तो गंदगी या तो कूड़ा कबाड़ा कुछ पड़ा हुआ है सर, जो कि सर नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, और सर ये क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है।
सर इनका ईस्ट डायरेक्शन भी गड़बड़ है। जी। सर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट सर इनकी राहु से तो सर एफ्लिक्टेड है ही है। सर आप जैसे बोले थे तो डायरेक्टली नहीं बोलना है कि टॉयलेट है, तो सर हम उनको बोल सकते हैं कि टॉयलेट हो भी सकता है, और सर कूड़े वगैरह या तो सर आपका भंगार वाले आइटम कुछ पड़ा हो सकता है, या तो गंदगी हो सकता है सर। ईस्ट में गुरुजी सूर्य शनि का सामान रखा हो सकता है इनकी ईस्ट की डायरेक्शन में। और सर दत्त ये भी की फोटो हो पॉसिबल है कि सकती है। जिसकी वजह से इनके फादर के साथ भी इनकी बनती नहीं होगी, लड़ाई झगड़े रहते दक्षिण हैं। दीवार पे दक्षिण दीवार पे भगवान विष्णु की फोटो होनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में राहु का सामान हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि इनका या तो ब्लू कलर का कोई चीज रखी होगी, पर्दा रखा होगा, या फिर बाथरूम हो सकता है। और बोलिए। सर इनके साउथ में भी प्रॉब्लम होगा, सॉरी वेस्ट वॉल पे, वहां पे भी प्रॉब्लम होगा कुछ तो वहां पे उन्होंने रेड कलर का कुछ डाल दिया हो, या फिर जैसे केतु है वहां पे तो कुछ ऐसा केतु का सामान भी होगा वहां पे। बेस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी इनको। फाइनेंशियल। क्यों होगी? और नॉर्थ वेस्ट फाइनेंशियल में प्रॉब्लम क्यों होगी? सर केतु शुक्र चंद्र इधर से मिल रहा है लाइन में 2610। ज्योतिष को सर मतलब मैं है केतु मंगल की वजह से बोल रही यहाँ थी, क्योंकि यहाँ मंगल एस, साउथ डायरेक्शन पे। यहाँ सर एस्ट्रो एस्ट्रो के साथ वास्तु जोड़ो, एस्ट्रो के साथ एस्ट्रो मत जोड़ो। मंदिर हवा में लटका हुआ होगा, टंगा हुआ होगा। एंड सर इनके ना छत में सर क्रैक्स होंगे सर। और सर इनका ना सर जो बेडरूम जो है सर, इनका सोना जो है ना सर वो पिलर के नीचे में हो रहा होगा सर। और सर गुरुजी ऐसा भी लगता है कि पॉसिबल है कि इनका जो ये जो साउथ की जो वॉल है ना, वहां पर इनका या तो मंदिर हो सकता है, या फिर गुरु जुपिटर से रिलेटेड कोई चीजें रखी हो सकती है साउथ वॉल में, साउथ में। साउथ की दीवार पे या भगवान फिर विष्णु की वॉल, फोटो हाँ, होती है। साउथ की वॉल पे मंदिर टंगा हो सकता है, या फिर कोई ना कोई ऐसे कोई गुरु की तस्वीर, लाइक इस तरीके से भी पॉसिबिलिटीज है। और सर इनका ईस्ट डायरेक्शन में सर कोई लोहे का स्ट्रक्चर रखा होगा, या तो सूर्य वगैरह रखा होगा हाँ, सर। शनि का सामान रखा होगा। शनि का सम। और सर हाँ, इनका और एक भी चीज है कि नॉर्थ वेस्ट भी सर इनका एफ्लिक्टेड है, क्योंकि फोर्थ हाउस का राहु और सेकंड हाउस का वीनस जो है सर, वो 311 पे सर कंबाइन होके ना सर ये शुक्र भी खराब हो रहे हैं वहां पे। सो नॉर्थ मनी वेस्ट भी मनी नॉर्थ मतलब रुकता नहीं होगा, पैसा आके निकल जाता होगा। नहीं, इनका तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तो बुरी तरह से एफ्लिक्टेड है। सो इनका तो मतलब सोशल रेपुटेशन, अपॉर्चुनिटीज भी, हाँ, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज। सोशल रेपुटेशन, सोशल हाँ, वो सपोर्ट वगैरह वैसे। प्लस इनका सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस चीज है नॉर्थ ईस्ट में ना, टॉयलेट अगर होगा तो फिर क्रोनिक डिजीजेस तो होना चाहिए। इस में फिर बुद्ध को भी खराब कर रहा है ना ये राहु। बेसिकली ये घर पे ना हर जगह पे सामान बिछा के रखा हुआ है और कुछ नहीं है। साफ कर लो तो बहुत कुछ आसान हो जाएगी इनकी। मिश्रा जी सामने आ जाओ, जी मैं सामने हूँ। बताइए। जितनी मौका बात। वार मौका वारदात पे आप थे, जी गुरु जी। क्या है इसमें हकीकत? अभी तक तो कुछ मैच नहीं कर रहा है।
इनके वेस्ट के डायरेक्शन में वाटर या मेडिसिन ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। अभी 2 मंथ पहले ही वास्तु के हिसाब से पूरे फ्लैट को अरेंज इन्होंने किया है। इनके पूर्व दिशा में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम गड्ढा होगा, इसमें क्योंकि इनका पानी होगा। पुराना घर का ये बता रहा है। ये रेंटेड हाउस में रहते हैं। हाँ, तो अपना घर रेंटेड इनका हाउस में भी होता पुराना है ना होगा, सर? उसमें ये मैच करेगा। अपना घर इनका गांव में विलेज में है, हाँ, और तो वो उसमें ग्राम मैच करेगा सर ये। वहां पे वास्तु दोष होने के कम संभावना है। वहां सर रहते भी नहीं है। 20 साल कुंडली 25 साल पहले ये अपने गांव से निकल के आ गए थे शहर में जॉब के लिए, और रेंटेड हाउस में रहते हैं। सर कुंडली के अनुसार तो उनका चारों तरफ मतलब वास्तु दोष है सर। सर ये कुंडली, सर देखिए बात ऐसा है, कम से कम एक्यूरेसी लेवल तो 90% की आनी चाहिए सर। हाँ, आप जैसे बोल रहे 2 महीना पहले अगर वो ठीक किए वो अलग हाँ, सा बात है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा जरूर लेकिन। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। तो वो ठीक हाँ, इसीलिए किए किए हुए हैं क्योंकि गलत गलत था वो पहले से। ये भी है। लेकिन अभी सर भी वैसे भी दिक्कत देखा होगी जाए तो तभी तो, वैसे भी देखा जाए तो अभी भी सर इनका दिक्कत और होगी भी तभी बहुत तो सारी कुंडली चीजें बता रहे निकलनी हैं ना। पड़ेंगी। हाँ जी। फ्लैट की एंट्रेंस कहाँ से है? 210, यानी साउथ साइड से एंट्रेंस है 210 पे। तो बस पहला वास्तु दोष तो यहीं आ गया। वो साउथ वेस्ट है ना, फिर वो तो लेना ही नहीं चाहिए वो। नहीं, वो साउथ से नहीं है ना मैडम। 210 हम्म। बेस्ट है साउथ से एंट्रेंस 210 सर, डिग्री। 215 डिग्री। 210 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 210 डिग्री, ये तो वेस्ट में आ जाएगा सर। साउथ वेस्ट में तो वो तो है ही गुरु नहीं। जी, अब आप अपने ज्ञान की वर्षा कीजिए। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज बताइए, इनके घर पे, रसोई के घर पे दवाई भी नहीं रखे हुए हैं? नहीं, अभी मैंने बोला ना सर, श्रीकांत सर, अगर कुछ इनको लगा होगा तभी तो ये पूर्ण रूप से वास्तु के हिसाब से 2 मंथ पहले अरेंज किए हैं। हाँ वो तो है ही है। 210 डिग्री बोल रहे हैं आप? हाँ जी। तो साउथ साउथ वेस्ट हो गया, वो तो तो ऐसे डिस्पोजेबल जोन है वो। साउथ वेस्ट में तो आएगा ही एंट्री उनका। 210 ही 210 उन्होंने बताया है। बताया तो साउथ साउथ वेस्ट है, वो तो ऐसे ही डिस्पोजेबल जोन है सर। डिस्पोजेबल जो क्योंकि है सर, ऐसे ही तो वो तो हालत ट्रायल के खराब ऐसे ही अनुसार है। चारों ट्रायल में उनको दिक्कत हो रहा है सर। और सर सबसे बड़ी चीज है सर, पता है सर, ये जहाँ पे जन्म लिए हैं उसके पास में या तो सर कोई दुकान या तो ग्रीन कलर के फील्ड वगैरह होगा, और उनके नॉर्थ ईस्ट में ना जैसे दरगाह वगैरह मस्जिद वगैरह होना चाहिए जहाँ पे इनका अब जन्म सर हुआ। इतना तो मैं नहीं बता सकता, उनका तो जन्म लिए हुए 75 का बॉर्न है, तो ठीक ये पूछना पड़ेगा। वो है सर। वैसे भी सर इनका क्या क्या है, इनका मार्स इनका 11th हाउस में है, मार्स इनका भी कितना। सर अब उनका बेडरूम नॉर्थ में है सर। नॉर्थ में नहीं है। बेडरूम 12th हाउस होता है हमेशा, वो तो इनका तो। नॉर्थ में तो ठीक है, बट वॉशरूम कुछ ना कुछ तो है इनका। नॉर्थ ईस्ट में नहीं टॉयलेट या राहु का सामान तो है, ये तो कंफर्म। नहीं, तेरा इनका ना दो, मतलब जो कुंडली में ना 2 केतु 2 राहु हो जाते हैं वो कुंडली में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मेरा है अच्छा। वो तो चैलेंजेस हमेशा चलता है उसमें। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक जो घर है ना वो राहु का वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता ही है। जुपिटर या तो सैटर्न कहीं पे भी प्रोग्रेशन पे चले या तो ट्रांजिट पे चले, तुरंत जुड़ जाते हैं वो लोग। तो कुछ तो हल्ला तो मचता है वहां पे। और बताओ, और बताओ। गुरुजी इस पे आप ही प्रकाश डालें, गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए। मेरे तो एक क्लाइंट चीज हैं, है अभी आज 2-3 दिन पहले ही संपर्क में आए हैं। मिश्रा जी, एक चीज खाली ये बताइए, इनके घर में किसी को क्रॉनिक डिजीज नहीं है? नहीं, अभी तक तो डिस्क्लोज नहीं हुआ है।
कि अभिनय दृश्यम में कोई बेडरूम है क्या अविनाश जी? 7 प्रॉब्लम साल क्या है ये? 7 महीने 7 साल और 21 साल बोला है ना गुरुजी ने, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वास्तु दोष भी एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। अभी आप कह रहे हैं 2 महीने हुए हैं उनको। नए फ्लैट में 2 मंथ हुए हैं। और अगर उन्होंने ट्रीटमेंट कराया भी है तो 180 दिन में फिर वापस से चेंज हो जाएगा। अल्टीमेटली मैंने तो स्वास्तिक ही रेफर किया है ना, इसीलिए हाँ वही। कुछ भी कर लो, आना तो पड़ेगा स्वास्तिक के पास ही। इनकी जॉब कौन सी है? ये इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। प्रॉब्लम क्या बताया सर इसमें? नॉर्थ ईस्ट में उनके प्रॉब्लम है और वेस्ट में भी है। सबसे पहला यहाँ पर एंट्री का दोष है। जी ठीक है, जी गुरु जी। इनका एंट्री का दोष है। क्यों है? जी राहु है साउथ वेस्ट और मंगल है साउथ। मंगल को केतु ने खराब किया जी और साउथ वेस्ट को राहु ने खराब किया। कैसे खराब किया? शनि के साथ मिलके। जी तो इनकी एंट्री एक तो गलत डायरेक्शन से है, जी उसके बाद 5th हाउस में और 4th हाउस में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में राहु का सामान रखा हुआ है इसके घर में। नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर का पर्दा टंगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर राहु का सामान रखा हुआ है जी और ये कुछ भी कर ले, जितने बार करेगा, हर बार राहु के हमने 20 चीजें कैप्चर करी है। जी जी राहु की 200 चीजें हैं। जी राहु की 200 चीजें हैं। प्रॉमिस है कुंडली में, तो वो सामान आ ही जाएगा। वो सामान आ ही जाएगा। जी कुछ नहीं होगा तो आदमी कैमरा रख देगा वहां ले जाके। जी 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 कुछ नहीं होगा तो आदमी लैपटॉप रख देगा वहां जाके। बिल्कुल। तो इनके असर जी आएंगे ही और ये इक्वल नुकसान करते हैं टॉयलेट के बराबर। जी मतलब अंशों में अगर हम कहें, जी 2 तरह की एनर्जी होती है, एक सीन एनर्जी, एक अनसीन एनर्जी। जी जब आप टॉयलेट देखते हैं तो ये सीन एनर्जी है। जी आप अनसीन एनर्जी करते हैं जब बात, तो कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आज तक कैप्चर ना हुई हो। बिल्कुल। एकाध जगह मैंने ऐसा भी देखा है, एकाध जगह मैंने ऐसा भी देखा है जी गुरु जी। कि आदमी दावा कर रहा है कि मेरे यहाँ तो है नहीं, जी और जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि एक डार्क काले रंग का व्यक्ति वहां बैठा था। तो मैंने कहा यार ये भाई साहब कौन है? बोले ये हमारे मित्र हैं। तो मैंने कहा ये इनकी बैठने की जगह है क्या हमेशा? बोले हाँ, ये जब भी आते हैं यहीं बैठते हैं। तो क्या होता है कि आपको कई जो चीजें हैं
वो वहीं आकर्षित कर लेती हैं, उस जगह पर वो ही लोग बैठेंगे। बिल्कुल। और मजेदार बात, वो शख्स नीले कपड़े पहन के ही बैठा था जब मैं गया। तो ऐसा है कि एस्ट्रो वास्तु में आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जो मोटी चीजें हैं वो आप पकड़ो और उसकी रेमेडी दे दो। मोटी चीजें आप पकड़ो जी और उसकी रेमेडी दे दो। जी। अब इस कुंडली में रेमेडी किस किस बात की देनी पड़ेगी बताइए आप लोग। नॉर्थ ईस्ट की। एक यहाँ की रेमेडी इसकी चाहिए, देनी पड़ेगी सर। एक यहाँ की रेमेडी चाहिए, एक यहाँ की रेमेडी चाहिए। इस शख्स की किताबें रखी हैं साउथ की साइड में, कुछ धार्मिक ग्रंथ, ज्योतिष की किताबें, इस तरह की चीजें यहाँ रखी हुई हैं। साउथ साउथ में गुरुजी, साउथ में इनका दुर्गा पुस्तक रखा हुआ है, हनुमान चालीसा रखा हुआ है, बस और भी बस कुछ हो कुछ। गया ना, हो गया। हाँ वो गुरु का सामान आ गया, हाँ हाँ। है ना। और इनका बेडरूम कहाँ है? इनका बेडरूम है गुरुजी ईस्ट में। ईस्ट में आ गया सर, वो इसीलिए शुक्र ये पीछे आएगा तो ईस्ट में आ गया। इधर ये आ गया, ये शुक्र शनि। यहाँ आ गया। 2/12 से ये रिलेशन बना के यहाँ आ गया। वैसे भी 2.5 से कम ही है सर, तो वैसे दोनों हाँ, तरफ दिखेगा। नहीं नहीं, 2/46 है। मान लेकिन लेंगे पर उसको। लेकिन ट्राइन ये में आ गया। लेकिन ये सिंह राशि में बैठा है ना। सिंह राशि हम्म ईस्ट है। हम्म। सिंह राशि ईस्ट है। यस यस। तो ये इनका बेडरूम आ गया यहाँ। जी। अब टॉयलेट कहाँ है इनके? टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट। सर इस डायरेक्शन में इनका कुछ नहीं करना टॉयलेट कहाँ है वो क्या, बताओ। क्योंकि वहाँ पे चंद्र और शनि। सर इनके घर पे वेस्ट में टॉयलेट होगा जो सर, है वो वेस्ट होना में। चाहिए सर। सर जहां आप ये 5 नंबर सिंह राशि बोल रहे हैं ईस्ट का, लेकिन आपने लिख के दिया है वायव्य नॉर्थ वेस्ट चंद्र का घर, जहाँ पे 5 लिखना है। घर पे मत जाओ आप। ओ महाराज विवेक कुलकर्णी जी, हाँ, घर पे मत जाओ। वो लेकिन तुम घर पे कहानी नहीं हो रही है। घर पे नहीं होगे, लेकिन हाँ आपने हाँ, नॉर्थ वेस्ट वहां पे वो लिखा है तो ग्रह वो तो की फिक्स हो कहानी गया हो ना। वो ग्रह की कहानी हो रही है। उस घर को खराब तो ये केतु ने कर दिया, नॉर्थ वेस्ट को। अभी इनसे मैंने टॉयलेट पूछा है, जरा एक टॉयलेट मिनट आने दो। बता रहा हूँ गुरुजी, मैंने लिख के रखा हुआ है, बताता हूँ। नॉर्थ में होगा टॉयलेट। रुक जाओ वेस्ट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ थोड़ी देर। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। देखा जाए तो सर इनका ना 2 टॉयलेट होना चाहिए। राहु के साथ में बुध बैठा हुआ है और सब बुध 2 होता है सर। वही, या ईस्ट तो वेस्ट में या फिर ईस्ट वॉल इनका पे जो हो। ईस्ट वॉल। बोलो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है टॉयलेट। ये नॉर्थ वेस्ट आ गया। देखो ये टॉयलेट का मिस्टर वे, विवेक वेस्ट विवेक नॉर्थ वेस्ट। कुलकर्णी, हाँ 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 विवेक कुलकर्णी, हाँ हाँ सर, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया। आ गया बराबर। बोला था ना यस, और कि वो थोड़ा केतु ने रुक खराब जाओ, कर दिया। थोड़ा रुक जाओ, बोला था मैंने। यस। और सर ईस्ट की वॉल पे ऐसा होगा पूरा। अब ये नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आया। अगर शीट को नापोगे ना तो ये शीट नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी, डिग्री लगाओगे तो। ठीक है। अब हाँ ये क्या कर रहा है? धन का नुकसान कर रहा है।
यहाँ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। जी दूसरा टॉयलेट भी है इस आदमी के घर में। हाँ, दूसरा भी है, लेकिन वो डायरेक्शन मुझे अभी एक ही में लिख के उन्होंने दिया है। दूसरा दो टॉयलेट। जो टॉयलेट है वो इनका आएगा साउथ ईस्ट में। चेक करना और बताना कल। जी जी। वो आएगा साउथ साउथ ईस्ट में। कैसे गुरुजी? साउथ साउथ ईस्ट में नहीं है गुरुजी। हम्म। मैंने पूछा था ये बात, इसीलिए मुझे याद है। साउथ साउथ ईस्ट में साउथ के साइड से कहीं नहीं है टॉयलेट। दोनों टॉयलेट है उनके नॉर्थ साइड में ही। डायरेक्शन गुरुजी नॉर्थ क्या है? ईस्ट में हो सकता है ना, या फिर नॉर्थ ईस्ट, एक मिनट या फिर यहाँ। रुक जाओ। किचन नॉर्थ कहाँ है वो बता दो। जी, किचन कहाँ है वो बता दो। किचन नॉर्थ में ही है गुरुजी। किचन नॉर्थ में है। हाँ। अब किचन नॉर्थ में क्यों गया? ये मंगल गया यहाँ, ये मंगल गया यहाँ, जी गया। जी केतु ये भी, छः। केतु मंगल से मिला। बिल्कुल। इस मंगल ने ये नॉर्थ में अपना काम कर दिया। मंगल किचन है जी तो ये नॉर्थ में आ गया मंगल। ओके। यहाँ इनका किचन आ गया। हाँ राहु यहाँ बिल्कुल। से शिफ्ट होके ईस्ट में गया जी तो यहाँ राहु जाके इनके ईस्ट में भी वास्तु दोष खड़ा किया। अब उस शख्स से पूछना जी। फ्लैट है या मकान है? फ्लैट है गुरुजी, फ्लैट है। रेंटेड है। तो इसके इस साइड में, इस साइड में, इस पूरे फ्लैट फ्लैट में यार देखो 30% काम करता है वास्तु, जी ये ध्यान रखना। जी गुरुजी। इसके ईस्ट में ट्रांसफार्मर लगा होगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ईस्ट में। उसमें अपार्टमेंट में तो गुरुजी बहुत सारे फ्लैट है, लगभग 50 फ्लैट है उसमें। मैं वही बोल रहा हूं, अगर ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो जी जो सोसाइटी बनी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सोसाइटी का एंट्रेंस ही है पूरब से और वही ट्रांसफार्मर होगा है ना? बिल्कुल है। तो ये राहु ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है। जितने फ्लैट इसकी लाइन में ऊपर और नीचे होंगे उन जी सब में राहु बैठा हुआ है। ओके। इस राहु ने ईस्ट को तो खराब किया ही किया, हम्म। शनि के साथ मिलके। उसके बाद एक और मजेदार बात है, और बता देता हूं। शनि और सूर्य का भी कॉम्बिनेशन है 1-3 से। जी ये 100% पक्की गारंटी है कि इसका ईस्ट में वास्तु दोष है। जी गुरुजी। ये आपके पास आया क्यों था? ये आया था इनकम और उनके काम धंधे में आजकल बहुत फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, इस कारण से संपर्क किए थे, रेफरेंस से आए थे। रेफरेंस से आए थे। इसका पहला जो ये वास्तु दोष है, ये वाला जी जो केतु की वजह से बन रहा है, जी ये वास्तु दोष सबसे पहले इसको नुकसान दे रहा है धन जी का। जी। धन कंटिन्यूअस रूप से नहीं आ पाता है। हाँ, और मंगल यहाँ गया, साउथ ईस्ट ये है। उन्होंने एक बात गुरुजी बोला कि जब से इस फ्लैट में आए हैं अपने आप को सोसाइटी से उन्होंने एलोन कर लिया है। लोगों बता से बता बातचीत करना, बता सब रहा तरह से हूँ। 2 मिनट कम्युनिकेशन। 2 मिनट बता। उनके ईस्ट में कट होगा। जब ईस्ट खराब है हाँ तो वहीं पे तो नेटवर्क खराब हो जाएगा, जी नेटवर्क खराब हो गया। सोशल कनेक्शन जीरो हो जाएंगे। जी हो गया काम खत्म। वहां राहु जाके बैठ गया है। राहु इनके अंदर एक
घमंड पैदा किया ओके। कि ये बड़े भारी तोपजी हैं और ये हम्म। सोसाइटी में तुच्छ लोग रहते हैं। जी। तो ये राहु गया। ये आदमी इससे पहले फ्लैट में नहीं रह रहा था। जी। इससे पहले ये आदमी फ्लैट में नहीं रह रहा था। किसी प्राइवेट हाउस में होंगे। पता करना। जी, पूछूंगा मैं। और एक चीज लिख लो, अच्छी चीज याद आ गई। चंद्र जिसका 10वां हो, जी। वो जब भी मकान बदलेगा परेशान होगा। हिस्ट्री उठा के देख लो, जिसका चंद्र 10वां होगा जी। वो जब भी मकान बदलेगा परेशान होगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? चंद्र को मजबूत करो। सर 10वां घर चंद्र शनि के घर में है। शनि भी तो चंद्र के घर में है। शनि चंद्र की राशि में। चंद्र की राशि में है। राशि में है। शनि चंद्र के घर में बैठा है। जब भी ये आदमी मकान बदलता है इसको प्रॉब्लम आती है और इसको सलाह दी जाती है कि ये फर्स्ट फ्लोर में जिंदगी बिताए अपनी। सेकंड फ्लोर पे है गुरुजी। इसको कहो हाँ। फर्स्ट फ्लोर के मकान इसको बहुत फलेंगे। सर ओके। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। क्यों क्योंकि सर? मैं हमेशा फर्स्ट फर्स्ट में रहता हूँ सर। मैं जहाँ हाँ फर्स्ट में रहा वहाँ मस्त रहा। नीचे जाने में हाँ दिक्कत आती है, ऊपर हाँ जाने में दिक्कत आती है। हाँ। टेन चंद्र टेन। मैं बोलता सर भी हूँ कि ये भाई नीचे कैसे? नहीं रहना कभी भी। बाय डिफॉल्ट आपका जो सूत्र से काम हो गया मेरा। लाख। सर वो किचन वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना प्लीज सर। क्या? तो इनके लिए गुरुजी स्वास्तिक ही जो ओवरऑल केतु और मंगल रेमेडीज वाला। रहेगा। यार देखो इसका, जब ये अभी तो रेंटेड मकान में है। हाँ अब एक और कथा सुन लो आगे की। गुरुजी, एक लाइन मैं पूछना चाहूंगा कि ये किसी भी आदमी का कुंडली तो लाइफ में एक ही बार बनेगा, तो ये तो इनके लिए वास्तु दोष पूरी जिंदगी लगा ही रहेगा। हमेशा जिंदगी भर लगा रहेगा। चाहे वो एक घर बदले या 100 घर बदले। वो 1000 घर भी बदल ले, लेकिन मजेदार बात जब भी वो मकान बनाएगा जी। उसका नॉर्थ और ईस्ट हमेशा खराब मिलेगा। जी। खुद का मकान बनाएगा तो नॉर्थ वेस्ट इस आदमी का हमेशा खराब रहेगा। और ये जब भी मकान बनाए तो इसको हम्म। बोलो अपने मकान में भी ये फर्स्ट फ्लोर में रहे। जी। ये क्योंकि कैसे होता है गुरु जी? आ, ये कैसे बताए फर्स्ट फ्लोर में रहेगा और ये कैसे बताए कि उसका पहले वो खुद का हाउस में रहता था, खुद के घर में रहता था? शनि लग्न में है। चलिए लगा। ओके। गुरुजी शनि अष्टम में रहता है तो? पैतृक संपत्ति होती ऐसा है। कोई सन सूत्र से आएगा तो होगी। बता दूंगा। किसी ने मेरे से मंगल का किचन का पूछा। किसने पूछा था? मैंने पूछा था सर। ये मंगल नॉर्थ को देख रहा है हम्म। और खुद पीड़ित है राहु से ओके। और केतु से भी पीड़ित है। ये 4th हाउस किचन का है। यहां पर नॉर्थ है इस आदमी के लिए।
जी इस आदमी का किचन यहाँ है, जबकि किचन कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे साउथ ईस्ट में होना चाहिए। सर वास्तु में एलिमेंट की रेमेडीज होना चाहिए। अब जैसे ग्रह के हिसाब से तो अपन रेमेडी समझे तो ईस्ट साइड में ब्लू होना चाहिए कलर के हिसाब से, वाटर ईस्ट कलर में। ईस्ट में और ग्रीन। ईस्ट में ग्रीन होना चाहिए, साउथ में रेड होना चाहिए। सर एक सवाल पूछूं सर? हम्म सर यहाँ पे हम लोग सर ऐसा बता सकते हैं क्या सर, इनका जो बेडरूम है उस पे डीप कलर लगा हुआ है? हाँ, इनका जो बेडरूम है वो डीप कलर वाला होगा सर? व्हाइट कलर क्या है होगा? भाई साहब, व्हाइट कलर का बेडरूम है। अरे यार, ये खराब है, पीड़ित है ये केतु ने पीड़ित किया हुआ है। उसका इलाज क्या है गुरुजी? ट्रीटमेंट है, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें अपन वास्तु में कट वगैरह नहीं देख सकते ना इधर? कट वास्तु में पढ़ाऊंगा। ओके, चले। गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। वो जो अभी केस हुआ था ना हमारे घर में, जो जिनके लिए मैंने आपको कॉल किया था, तो वो उनको ना एक ही दिन हुआ था घर शिफ्ट करे हुए, तो अभी उन्होंने छोड़ दिया। तो मतलब ये मुझे बस ये जानना था कि क्या कृष्ण पक्ष में वो कर सकते हैं, मतलब गृह प्रवेश कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और पूर्णमासी वाले दिन कलश रखवा दे तो? क्योंकि उस घर में तो वो दोबारा जाएंगे नहीं गुरुजी। एक ही दिन हुआ था उनको वहां पे, उन्होंने ना गुरुजी 14 वाले दिन ही उन्होंने कलश रखा था। मैडम, अभी गणेश जी का टाइम आ रहा है, उसमें करवा दीजिए। गणेश चतुर्थी पे? चतुर्थी पे ठीक। नहीं। अच्छा, जब वो चौथ, हाँ चौथ, नवमी और 14 लिख लो। हाँ जी। और गुरुजी वो पूर्णमासी और अमावस भी है क्या उसमें इंक्लूड? जो मैं कह रहा अरे हूँ वो भाई सुन लीजिए गुरुजी को भाई। हाँ, पूरा मैंने लिख लो, जो लिखा भी हुआ है है। पहले लिख लो, बीच में बात काटेंगे तो लफड़ा है। चौथ, नवमी और 14 इसमें कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो। कल मैंने एक ज्ञान मो- बांटा है फोकट। कल मैं आप लोगों को भी बांट दूंगा। कल और कोई कुंडली दो मेरे को, जिसमें मेरे को खेलने के लिए मैदान मिले अच्छा। गुरुजी मेरी दे दूं? जिनके घर में वास्तु दोष हो। हाँ मैंने बताया था ना गुरुजी, वो पीले कलर का पत्थर लगाया है किचन वो में। और तो सभी के घर में है सर। गुरुजी, मेरे घर में भी काफी वास्तु दोष है, तो आप दे सकते हैं मेरी। एक्चुअली मेरी में साउथ वेस्ट में एंट्री है, नॉर्थ में टॉयलेट है, एंड नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम आ रहा है। मैं खाली कुंडली, आप प्रॉब्लम बता दो मेरे गुरुजी को। कोई ऐसा कुंडली नहीं होगा जिसमें वास्तु दोष नहीं होगा। नहीं यार, रहती है, ऐसा नहीं है। कुंडली तो गुरुजी गृह स्वामी की नहीं आप ना चलेगी। सर सिर्फ वो नृत्या, प्रॉब्लम को ना कनेक्ट करो। एक मिनट, मकान किसके नाम पे है? नृत्या होगा। हाँ जी, मकान मेरी मदर इन लॉ के नाम पर है एक्चुअली गुरुजी। चलो बोलो, तो उनकी डिटेल्स देनी पड़ेगी क्या? है क्या? नहीं, उनकी डिटेल्स। आवाज कट रही है आपकी। नहीं है? गुरुजी मैं दूं क्या? मेरा तो बहुत सारे दोष है। अबे तुम्हारी कुंडली कितने बार लगाएंगे? बोलो गुरुजी एक विवेक चीज, कुलकर्णी। गुरुजी एक चीज मेरी देता पूछना हूँ है। मेरी। बोलो विवेक कुलकर्णी। हाँ, मेरी है 28/2/71।
मेरी डिटेल्स, मेरे हस्बैंड की डिटेल्स मिल जाएंगी। डिटेल से चेक कर लीजिए, अभी वॉइस ब्रेक हो रही है। डेट बोलो। 28/2/1971। टाइम शाम के 5:20 शाम को 5:20। 20। प्लेस और प्लेस है महाराष्ट्र में जयसिंहपुर। स्पेलिंग JAYSINGPUR। कर्क लग्न की आनी चाहिए। कौन सी? कर्क लग्न की आनी चाहिए। कर्क लग्न नहीं, समय बताओ ना यार, अभी कहाँ से कुंडली समय बन जाएगी? 5:20 शाम को। शाम को 5:20। हाँ। पूछ रहे हो? आप सब लोग ये कुंडली नोट कर लें, इस पर होमवर्क करके लाएं। अभी कुछ नहीं बोलना आप मिस्टर कुलकर्णी। हाँ। गुरुजी लिखिए टाइम। पिछले क्लास के रिकॉर्डिंग में गुरुजी ये कुंडली डिस्प्ले ही नहीं हो रहा था। अभी होगा। विवेक कुलकर्णी 28 फरवरी 1971। हाँ करेक्ट। 17:20। हाँ जयसिंहपुर महाराष्ट्र। बराबर। कुंडली नोट कर ले। इस कुंडली पर कल काम करके आए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम मत बताओ। ठीक है। प्रॉब्लम बताओगे तो पेपर लीक हो गया। ओके। 5:20 है ना टाइम? हाँ शाम हाँ। को 5:20। नाम बोलिए सर। विवेक विवेक कुलकर्णी। लोकेशन बताइए, लोकेशन महाराष्ट्र, सिटी कौन सी है हाँ सर? जयसिंहपुर। जयसिंहपुर। वो स्क्रीन पे आ रहा है ना ऊपर। ये लिखा हुआ है। जयसिंह। ये लिखा हुआ है। सर टॉयलेट सिर्फ राहु से देखते हैं? हाँ, सर टॉयलेट सिर्फ राहु से देखते हैं? लिखा है ना मैंने। किस ग्रह से क्या देखते हैं लिखवाया है ना। बिल्कुल देखते हैं। ठीक है सर। राहु केतु दोनों से आपने बताए थे सर। राहु और केतु दोनों से देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो कुंडली नोट हो गई। जी गुरु जी। तो इजाजत, क्योंकि अभी जूम ने और क्लास प्लस ने 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट की रिकॉर्डिंग अलाउ की है। बाकी की रिकॉर्डिंग दिखेगी नहीं आपको। तो वो लोड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कल क्लास की रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ओके सर। बोले साहब आपको तो 1 घंटे की परमिशन दी है, आप तो 2.5 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हमको दे देते हो।
कल ज्यादा देर चल गया था। तो अल्टीमेटम मिल गया है, इसलिए 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट ही क्लास हो कर पाएंगे। कल मुलाकात होती है, इस कुंडली पर अपना शोध करके आइए और बताइए। गुरुजी एक क्वेश्चन गुरुजी, क्या आपने बोला कि चंद्रमा 10वें, तो 10वें भाव में या 10वीं राशि में, मकर राशि में हो तो? 10वें भाव में। अगर मकर राशि में होगा तो इतना प्रभाव नहीं देगा। गुरुजी एक क्वेश्चन। नहीं प्रभाव देगा।